जय हिंद साथियों, मैं कुलदीप आपका एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं आपके परिवार केडी चाणक्य सेंटर पर। साथियों, आज ये 24 अगस्त का सेकंड शिफ्ट का मैथ के पेपर का हम एनालिसिस करा रहे हैं। मतलब आपको सिर्फ पहले आंसर बता रहे हैं कि कौन सा आंसर इसका सही होगा। चलिए साथियों, ये है आपका 70 को देख लेंगे, श्रृंखला है। वैसे ये रीजनिंग में आता है, वैसे ज्यादा टफ नहीं है। ये कह रहा है 2 से 5 हुआ, 5 से 10 हुआ, 10 से 17 हुआ, तो यहाँ पर 3 का चेंज है, यहाँ पर फिर 5 का, फिर यहाँ पर 7 का, फिर 9 का हो जाएगा, तो 17 और 9 कितना हो जाएगा? 26। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 26। ऑप्शन ए सही हो जाएगा मेरे भाई। ये कह रहा है 27 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यदि लाभ 35% है तो x का मान क्या है? तो यहाँ साथियों x का मान आ जाएगा आपका 20। x का मान क्या आ जाएगा? 20। ठीक है, मैच कीजिएगा, सिर्फ आपको हम मैच करा रहे हैं। अगला सवाल है आपका 73 क्वेश्चन नंबर 73 ग्राफ वाला। इसमें जो आपका जवाब है, ये कह रहा है भाई, देखो थोड़ा सा समझ लीजिए वैसे, कि राज्य बी में उन गांवों की संख्या, राज्य बी में गांवों की जनसंख्या राज्य डी के गांवों की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। ये 2014 में पूछा है और ये 2012 से पूछा है। तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर हो जाएगा आपका 80%। कितना हो जाएगा? 80। साथियों, हमने सॉल्यूशन कर रखा है, उसके आधार पे आपको बता रहे हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 80। कैसे होता है वो देखो, मैं बता देता हूं। वैसे ये देखो, बी में ये 2014 है, 14 का कितना है? यहाँ पे देखो 14 की वैल्यू कितनी है? 40। और ये कह रहा है कि भाई डी में 12 की वैल्यू देखो, ये है ब्लैक वाली, ये 12 की कितनी? 50। तो 40/50 और गुणा 100, 50 दूनी 100, 40 दूनी 80, तो जवाब क्या हो जाएगा? डी। तो इसलिए, लेकिन हम आपको सिर्फ प्रश्नों के जवाब बता रहे हैं। ठीक है, आप मैच कीजिएगा, आप सॉल्यूशन करके आए हैं, तो आपका कितना सही है कितना गलत है वो मैच कीजिएगा। बाकी सॉल्यूशन हम कल डाल देंगे, इसका डिटेल में सॉल्यूशन डाल देंगे। देखिए जी, इसमें क्वेश्चन नंबर आपका 75 है। कितना है? 75। ज्ञात कीजिए कि 15 और 19 के अनुपात में से क्या घटाया जाना चाहिए ताकि ये 3:4 के बराबर बनाया जा सके। तो साथियों, अगर मैं यहाँ से 3 घटा दूं, 3 घटा दूं, यहाँ 12 है और यहाँ 16 बच जाएगा। 4 3 12, 4 चौक 16, इसका मतलब 3 क्या है? इसका सही जवाब है। ठीक है, ये कह रहा मीता की आय सीता की आय से 125% अधिक है, तो सीता की आय मीता की आय से कितना परसेंट कम है? तो इसका जवाब होगा ए। कितना है? ए। 55.55% क्या उसका? इसका जवाब होगा। देखो 125 लिखा जाता है 5/4, 5/9 हो जाएगा। 5/9 का वैल्यू होता है 55.55%। ठीक है, 1/9 की वैल्यू होती है 11.1111 और उसमें 5 की गुणा हो जाएगी तो इतना हो जाएगा। ठीक है साथियों, जब हम लंबी विभाजन विधि से दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक पता करते हैं या गणना करते हैं, तो अंतिम विभाजक 2 है और भागफल क्रम से 2 4 2 है, तो इन दो संख्याओं का ज्ञात कीजिए। बड़ा आसान है, इसका जवाब है 18 और 40। कौन सा जवाब है साथियों? 18 और 40 किसका जवाब होगा? आप भाग देंगे, 18 दूनी 36, बचेगा 4, फिर 4 से 18 को बोल देंगे, 4 चौक 16, क्या बचेगा? 4 चौक 16, फिर क्या बच जाएगा? 2, फिर 2 से भाग देंगे तो बचेगा कितना? 4 को भाग दिया तो 2 दूनी 4। आपका जवाब क्या हो जाएगा? 18 और 40। ठीक है साथियों, चलिए, दो रेलगाड़ियां हैं, तो इसमें पूछा है तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई होगी 90 मीटर। कितनी हो जाएगी? 90। सॉल्यूशन हम डाल देंगे। ठीक है, सॉल्यूशन भी डाल देंगे, कोई वो नहीं है। ये कह रहे हैं भाई 53,240 की राशि 3 वर्षों में 10% की ब्याज से जमा की जाती है, तो मूल राशि क्या है? ठीक है, तो इसका जो जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आपका 79 का जवाब हो जाएगा आपका 40,000। कितना हो जाएगा साथियों? 40,000। देखो 10 से कह रहा है, 10 से कितनी 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। इतनी राशि 3 वर्षों में 10% चक्रवृद्धि ब्याज से जमा, तो मूल राशि दो, तो 10 का क्यू और 11 का क्यू। 11 का क्यू आपको पता है 1300 कितना होता है? 31। 1331 से इसे डिवाइड करेंगे। ठीक है, तब आपको पता करना है, तो इसमें ये 4 बार चला जाएगा और इससे ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, 13 चौके कितना होता है? 52, 52 और 1 53, तो 40,000 आ जाएगी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। कुछ कृषि श्रमों की औसत आय, तो इसका जवाब हो जाएगा, मैं डायरेक्ट जवाब बता देता हूं, क्या हो जाएगा? डी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। सॉल्यूशन आपको डाल दिया जाएगा। ठीक है, चलिए जी, अब कह रहा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार 75% मत वोट डाले, जिनमें से 2% अवैध उम्मीदवार को 52-61 वोट मिलते हैं, जो कुल वैध मतों का 75% है। ठीक है, नामांकित मतदाताओं की कुल संख्या, तो इसमें हो जाएगा 16,800। कितना हो जाएगा? 16,000। देखो आपको पता है ये कितने का है? ये आपका 21 का क्यूब है। 21 का क्यूब है, तो इसमें से 21 निकलेगा। जो संख्या 21 से कटेगी वो केवल एक है, ये जो संख्या 3 से कटेगी वो कितनी है? 16,800। ये इसका जवाब होगा। ठीक है, मैं डायरेक्ट बता दिया कि क्या मतलब है इसका। चलिए जी, 250 मीटर की दूरी से एक पुलिस कर्मी चोर को देखता है, चोर भागता है, तो इसका जो जवाब है
ये कह रहा है कि चोर भागने लगता है तो चोर गति से पहले कितना 16 किलोमीटर प्रति घंटा, पुलिस 20 किलोमीटर से, चोर पकड़े जाने से पहले। तो एक की वैल्यू कितनी है 250, 25 चौके 100, तो 25 चौके 100 तो कितना हो जाएगा, ऑप्शन इसका बी करेक्ट है 1000। आंसर कितना हो जाएगा 1000। आंसर कितना हो जाएगा इसका 1000 हो जाएगा मेरे दोस्त। आप आंसर मैच कर लीजिएगा, ठीक है, सॉल्यूशन हम डाल देंगे, ये बस आप तुरंत मैच कर लेंगे उसके लिए। क्रिकेटर 12 पारियों में इतने बनाता है, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। कितना हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट जवाब है। देखो ये कह रहा है 64 पारियों में एक्स बनाए, 65वीं पारी में इतना, 65 दूनी 130, 2 कम हो गया तो कितना बच गया 128। ठीक है दोस्त, ये कह रहा है 10% की दर पर इतने हो जाने वाली मूल राशि क्या है। तो भाई 10 का कितने वर्ष में 2, 10 से 11 हो रही है, तो 10 से 11, 11 का स्क्वायर 10 का, 11 की वैल्यू इतनी है तो 4 बार तो 4000 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 4000। ऑप्शन क्या सही है, बी। एक्स और वाई कार्यों को 12 और 18 दिन में कर सकते हैं, एक साथ शुरू किया, तो इसका जवाब है आपका डी। ऑप्शन क्या सही है इसका, डी। ठीक है दोस्तों, चलिए ठेकेदार कार्यों को सुरंग बनाने का ठेका लेता है तो कितने, तो इसमें कह रहा है कि भाई वह काम को पूरा करने में सक्षम है, तो कितने अतिरिक्त पुरुष नियुक्त किए गए, ये हो गया 75। कौन सा है 75, ऑप्शन इसका क्या है सही है। 87 की बात कर रहा है कि भाई एक व्यापारी एक वस्तु को खुदरा को 20% की छूट पर बेचता है, लेकिन डिलीवरी और पैकेजिंग में कितने परसेंट, 10% शुल्क देता है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि भाई खुदरा इसे 4092 में अधिक में बेचता है, 25% लाभ कमाता है, तो वस्तु की अंकित मूल्य पर कीमत क्या है। ठीक है, क्या कह रहा है, अंकित मूल्य पर कीमत क्या है, तो इसका ऑप्शन का क्या जवाब है, ए। इसका क्या सही है, एक ऑप्शन करेक्ट आंसर है, ए ऑप्शन क्या है करेक्ट है। 18,600, एक व्यक्ति ने वस्तु को 20% हानि पर बेचा, यदि वह इसे 1200 रुपये अधिक में बेचता तो 5% लाभ होता। तो ये कह रहा है क्रय मूल्य क्या है, तो इसका क्रय मूल्य हो जाएगा आपका 4800। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 4800 क्रय मूल्य हो जाएगा। 89, इसमें इसका HCF बताना है। HCF पता है कि भाई जिसमें सबसे कम पावर होंगी, जहां सब जगह होगा वही आंसर होगा। देखो 2 3 5 है, 2 3 5 है, तो ये बात दोनों जगह सेम है, तो 2 और 3, 2 की पावर सबसे कम क्या है 2, 3 की पावर दोनों जगह कम क्या है 2, 5 की पावर क्या है 1, तो ऑप्शन क्या है बी आंसर करेक्ट है। देखो इसका LCM पता करना है, तो LCM क्या है 90, 128, 144। अब LCM आएगा तो जीरो तो जरूर आएगा पीछे, इसमें जीरो नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। ठीक है ना, ऑप्शन क्या हो जाएगा सी, इसे तो करने की भी जरूरत नहीं थी। चलिए, दो व्यक्तियों के पूर्ण वेतन बराबर है, तो इसका जवाब है 16 और 13। क्या हो जाएगा मेरे भाई 16 और 13। एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 20% छूट देता है, उसे अभी भी क्रय मूल्य पर 44% लाभ होता है, वह अंकित मूल्य पर लाभ पर बेचता है, तो ये कह रहा है कि 20 की छूट 80, 144, तो इसका हो जाएगा मेरे भाई 80%। जवाब क्या हो जाएगा इसका 80% हो जाएगा। ठीक है, चलो जी, एक गांव के मेले में एक व्यापारी इतने रुपए कुल राशि घोड़ा और ऊंट खरीदता है, एक को 25% लाभ, एक को इतने पे बेचता है, तो ये कह रहा है सस्ते रुपए में क्रय किया गया वस्तु कितना है, तो सस्ते रुपए वाला बताना है आपका 93, तो इसका जवाब हो जाएगा 93 का मेरे भाई, सस्ते रुपए में जो खरीदी है 93 का जवाब आ जाएगा आपका 25 दूनी इतना, तो यहाँ से 2000 आ जाएगा मेरे दोस्त। कितना आ जाएगा 2000, कितने में खरीदी है 2000 में। ठीक है, तो ये और भी क्या हो सकता है इसमें, और दो एक दो हो तो देख लेते हैं। तो मेरे विचार से ये थे गणित के क्वेश्चन। ठीक है, अगर एक दो में डाउट होता है तो मैं इसे एक्सप्लेन करेंगे, तब आपके लिए वीडियो डाल देंगे। तो साथियों जय हिंद, तो आप अपने मैच कीजिएगा और देखिएगा कि आपने कितना स्कोर किया है। नमस्कार।